भाई क्या हो सकता है? ठीक है बच्चों, चलिए। तो अगर हम बात करते हैं, देखिए आपके 3 डाउट्स थे बड़े, कुछ बच्चों के यूपी पुलिस से डाउट थे तो मैंने आज उसका गूगल फॉर्म भरा लिया। दिल्ली पुलिस के डाउट थे तो उसका भी गूगल फॉर्म भरा लिया, उसको भी क्लियर करूंगा। और एसएससी जीडी का लास्ट डाउट बचा था, इस वीडियो से क्लियर करके जाऊंगा। ये 3 शिकायतें आपकी मुझसे थी, मैं 4 दिन स्टूडियो से दूर था, इस वजह से टाइम से नहीं कर पाया इनको क्लियर, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। आज उस पे मौका है बताने का तो बता देता हूं। वैकेंसीज कंपैरिजन क्या है, तो अगर आप देखते हैं पहले 50,000 2022 में आई थी, 2024 में 40,000, बीच में 1 साल गैप हो गया ना, क्योंकि 22-23 की वैकेंसी जोड़ी जाती है ना? 1 साल बीच में गैप रह गया था। हालांकि ऐसा आपको लगेगा कि हर साल ही आई है, पर 1 साल को ये खा गए थे। तो 50,187 और ये 40,617, 25 में 39,481 और 26 में 25,487 वैकेंसी आई हैं। तो आप देखो ना पिछले कुछ टाइम में, ये 25 में गलत लिखी हुई है, ये 53,000 हो गई थी बच्चों बाद में, ये गलत लिखी हुई है। शुरुआत में इतनी ही आई थी, बाद में 53,000 हो गई थी। ये 2022 में 50,187। तो आपने ये देख पा रहे हैं ना कि हर साल 50,000 का ही एवरेज रहा है पहले। इस बार वैकेंसी 25,487 है। क्या ये बढ़ सकती है? अब वैकेंसी बढ़ने का कोई चांस है क्या? आपको बता दूं, ये जो 39,481 है ना, इसका रिजल्ट इन्होंने लेट किया था। उसका कारण क्या था? इनको ये वैकेंसी बढ़ा करके 53,000 ले जानी थी और ये वैकेंसी रिजल्ट से तुरंत पहले बढ़ी थी और दोबारा पहुंची है उतनी, ऐसा नहीं एकदम ही हो गई थी। पहले 40-47 हुई, फिर ये 53,000 हुई। ठीक है, तो ऐसा नहीं है और अब तक नहीं बढ़ी, तो ऐसा मत मानो नहीं बढ़ेंगी। पिछली बार ऐसे बढ़ी थी रिजल्ट से 4 दिन पहले। हो सकता है अभी रिजल्ट पे ही हम अटके हुए हैं, तो रिजल्ट से हो सकता है 10 दिन पहले, 4 दिन पहले, यानी रिजल्ट आने तक, अब से और रिजल्ट आने तक अगर बढ़ गई तो बढ़ जाएंगी। उसके बाद चांस नहीं है, फिर उसके बाद चांस नहीं, क्योंकि फिजिकल में जो बच्चे पास करते हैं ना, इतने के गुना 7.5 गुना 8 गुना बच्चे पास करते हैं वैकेंसी का। और मान लीजिए अब इन्होंने नहीं बढ़ाई, तो फिजिकल में तो इसके गुना के आधार पर कर लिया पास, फिर वैकेंसी बढ़ा के क्या फायदा है? फिर तो फिजिकल में ज्यादा पास करते हैं ना, तो इनको रिजल्ट से पहले ही वैकेंसी बढ़ानी पड़ेगी। फिजिकल वाले रिजल्ट से पहले नहीं बढ़ी तो फिर समझ जाओ, फिर नहीं बढ़ने वाली है। मुझे पर उम्मीद है, अभी भी उम्मीद है कि शायद बढ़ेंगी, है ना? चलो, फॉर्म फिल पिछली बार 2022-23 में बड़ा रोल रहता था, 54 लाख फॉर्म आए। 2024 में 47 लाख हो गए, 2025 में 52 लाख हो गए, 2026 में 48 लाख। तो ना ये कम है ना ये ज्यादा है, 2024 जैसे फॉर्म है। और 25 में थोड़े ज्यादा फॉर्म थे, क्योंकि शुरुआती वैकेंसी 39,000 थी, ये भी शुरुआती 26,000 थी, बाद में बढ़ के 40 हुई थी। ये शुरुआत में 39 ही आई, बाद में बढ़ के 53 हो गई। ठीक है, तो उस तरह से अब देखो कब कितने बच्चे फिजिकल के लिए पास कराए जाते हैं, तो यहां तक ये पास किए जाते हैं 7.5 गुना के अप्रॉक्सी पास किए जाते हैं। तो 3,70,000 बच्चे फिजिकल के लिए यहां पास हुए। यहां भी अगर आप हिसाब लगाएंगे तो ये भी करीब 7.5 गुना ही बैठेगा, 3,51,000। यहां भी अगर 53,000 वैकेंसीज के लिए देखेंगे तो यहां तो यार कम रह गई, तो 6-7 गुना ही पास किया, पता नहीं क्या है, तो ये इन्होंने कम डेटा लिया है कुछ, मुझे इस डेटा में गलती लग रही है। मुझे लगता है 4 लाख के आसपास है ना? क्योंकि 53 का किया था इन्होंने 7.5 गुना, और ये जो 7.5 अप्रॉक्स है, ये किसका 25,000 का करेंगे तो ये इतना करेंगे, और ये वैकेंसीज बढ़ के 40-50,000 हो गई तो फिर वही नंबर आ जाएगा, है ना? तो अभी तो नहीं पता कि कितनी होंगी बढ़ करके, पर उम्मीद अभी भी जारी है। मैं पिछले सालों से कंपैरिजन कर रहा हूं 22 से 26 तक का, कि कितना मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन मिला है आपकी शिफ्टों में। तो देखो मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रहा हूं, यहां घटते नहीं है। हालांकि दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आने के बाद या स्कोर कार्ड आने के बाद उसका भी पता लगेगा, घटते तो नहीं है किसी के नंबर, पर अब तक यही ट्रेंड रहा है एसएससीजीडी में, तो घटते नहीं है किसी के मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में, बढ़ते ही बढ़ते हैं। 2022 में मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन 13.81 हमारे गूगल फॉर्म के अकॉर्डिंग आया था। 2024 में एक्चुअली इससे ज्यादा हो सकता है, एक्चुअल नहीं बता रहा हूं मैं, 24.6 हमारे गूगल फॉर्म के अकॉर्डिंग आया था। 2025 में 17.99 हमारे गूगल फॉर्म के अकॉर्डिंग आया था, और इस बार 2026 में हमारे ही गूगल फॉर्म के अकॉर्डिंग 25.47 आ रहा है। यानी ये तो स्पष्ट है कि इस बार कोई ऐसी शिफ्ट जरूर है कि जिसमें इतना सारा नॉर्मलाइजेशन जो अब तक नहीं मिला। मान लेता हूं कि जैसे 17 वाले 24 वाले में हो सकता है 30 का भी मिला हो, 30 का भी एक्चुअल में, तो अगर यहां 30 का मिला है तो यहां 31-32 का ही मिलेगा इस बार। ऐसा इतने से कम तो नहीं मिलेगा। ये कौन सी शिफ्ट में मिलेगा वो भी बताऊंगा, ठीक है? ये आगे बता रहा हूं। तो ये तो पूरा खेल ही खराब कर देगा, इतना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा तो किसी को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ऐसा भी होगा, है ना? कौन सी वाली में ऐसा होगा, क्योंकि शिफ्टों में उतना अंतर कर दिया इन लोगों ने, और फिर जब इतना ज्यादा शिफ्टों में एग्जाम होता है ना, रोज 4-4 शिफ्टों में एग्जाम हो रहा है, और वो भी महीने भर एग्जाम चल रहा है, तो सोचिए ना कि शिफ्ट ही इन्होंने 80-90-100 शिफ्ट होंगी, उतनी शिफ्टों में एग्जाम कराया है, तो फिर वो लेवल समान हो ही नहीं सकता। कोई पेपर बहुत आसान आ जाएगा, उसकी वजह से सारी शिफ्टों में नॉर्मलाइजेशन का बड़ा अंतर आ जाएगा। तो अगर मैं देख पा रहा हूं, और मुझे जो लग रहा है, मैंने एवरेज स्कोर निकाला है हर शिफ्ट का। आप सारी शिफ्टों के एवरेज स्कोर्स देखिए, 3-3 शिफ्ट थी, 4 नहीं थी, है ना? तो इन 3-3 शिफ्टों में अगर मैं देखूं सारी शिफ्टों में, तो हर शिफ्ट का मेरे को एवरेज स्कोर पता चल रहा है। और जो टफेस्ट शिफ्ट है, वो क्यों मानिए टफेस्ट शिफ्ट, कि इसमें बच्चों का एवरेज स्कोर ही 96.92 है। इस शिफ्ट में ही मुझे दिख रहा है 25 से ज्यादा का नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है। कौन सी शिफ्ट है? कौन सी भाग्यशाली शिफ्ट है? 25 मई की फर्स्ट शिफ्ट, सबसे टफ शिफ्ट पूछी गई। 25 मई की फर्स्ट है, कोई 25 मई की फर्स्ट वाला है? और सबसे इजी, ये आपके कहने से नहीं है, ये बच्चों का स्कोर बता रहे हैं, मेरे और आपके कहने से चेंज नहीं हो सकती। बच्चों 31 मई की फर्स्ट शिफ्ट ये कहती है कि 122 उस बच्चों का एवरेज बन रहा है उस शिफ्ट में। इसका कारण ये हो सकता है, अगर इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला, इसका कारण ये हो सकता है कि यहां हो सकता है इन्होंने हिंदी भाषी स्टेट का ही एग्जाम इसमें रहा हो, तब भी हो सकता है। और इस शिफ्ट में अधिकतर वो बच्चे रहे हों जो हिंदी भाषी स्टेट के नहीं है, तो फिर ये अलग थलग हो जाएगा नॉर्मलाइजेशन, फिर तो हम भी कुछ नहीं बता सकते। लेकिन अगर इन सभी शिफ्टों में, जैसा हमने ये मान के चले, जैसे और शिफ्टों में सारे स्टेट्स के एग्जाम चले हैं, ऐसे ही इनमें भी पैरेलल ही चला है, तो फिर नॉर्मलाइजेशन का खेल ऐसा ही मिलेगा। समझ में आ गई? उस स्थिति में गड़बड़ कर जाएगा जो मैंने दूसरी स्थिति बताई है, कि ये केवल हिंदी भाषी स्टेट का एग्जाम हो, तब तो नॉर्मलाइजेशन में इसको भी फायदा मिल सकता है, वरना नहीं मिलेगा। पर ऐसा क्यों ही करेंगे वो, है ना? चलो बात समझ में आ गई आपको। मैं फिर बोल रहा हूं, कट ऑफ नहीं बता के जाऊंगा, कट ऑफ बतानी छोड़ दी है, कारण बता चुका हूं इस वीडियो में शुरू में, सुन लेना। पर कुछ डेटा के हिसाब से कुछ कैलकुलेशंस बता करके जाऊंगा। ये एवरेज बता रहा हूं, इसको कट ऑफ मत समझिएगा। ये 2025 का एवरेज स्कोर है बच्चों का, और ये 2026 का, और ये गूगल फॉर्म के अकॉर्डिंग ही है। इससे क्या अंदाजा लगेगा कि हमारा जो पहला पेपर था, जो अब पेपर है, इस बार का पेपर आसान है या मुश्किल है? ये समझने में आसानी होगी कि इस बार बच्चों के मार्क्स कम आ रहे हैं पहले से या ज्यादा आ रहे हैं। तो आप देखो ना कि यूपी के बच्चों का, जो ये जनरल का, ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का, एससी का, एसटी का स्कोर पहले से देखो ना, जनरल के बच्चों का यूपी का 115, यहां 112.9, ईडब्ल्यूएस 113। यानी खुशी की बात यह है कि इस बार बच्चों का स्कोर घटा है। कितना? 1-2 क्वेश्चन, बहुत ज्यादा नहीं, 1-2 क्वेश्चन। 2025 की कट ऑफ कंट्रोल में थी, कंट्रोल हाई नहीं थी, 24 की हाई थी, 25 की कंट्रोल में थी उसके हिसाब से। यानी 25 का पेपर टफ आया था, और 26 का पेपर उससे भी थोड़ा मुश्किल रहा बच्चों के लिए। ये डेटा ये दिखा रहा है। पर एक बड़ा नुकसान है, यहां
53,000 वैकेंसी थी और यहाँ 25,000 है। अगर ये नहीं बढ़ी तो फिर तो कट ऑफ में अंतर देखने को मिलेगा, यानी इससे भी काफी हाई कट ऑफ चली जाएगी। लेकिन अगर वैकेंसीज 53 दोनों तरफ हो तो पिछले साल से हर स्टेट की कट ऑफ घटेगी। ये डेटा ये बता रहा है ना बच्चों? तो ये आप हर स्टेट के हिसाब से देख सकते हो कि किस बच्चों, मैं बता रहा हूं कि 40,000 बच्चों का डेटा हमारे पास आया है। उसका कारण है कि हमने इस बार डेटा मांगा ही नहीं था, बस व्हाट्सएप चैनल पर डाल दिया था। बहुत सारे बच्चों ने आपसे नहीं भरा होगा ना, पता भी नहीं चली होगी। उस आधार पर ये बता रहा हूं। तो इस हिसाब से आप अपने स्टेट का एक अंदाजा देख सकते हो कि पहले के मुकाबले हमारा पेपर हमारे स्टेट में बच्चा थोड़ा कम कर पा रहा है ना? तो इसका मतलब अगर वैकेंसी उतनी हो गई तो पिछली बार से थोड़ी बहुत कट ऑफ कम ही जाएगी, ज्यादा नहीं जाएगी। लेकिन अगर वैकेंसीज इतनी ही रही जितनी है तो फिर कट ऑफ इससे बढ़ेगी ही। ये कट ऑफ नहीं है, फिर बोल रहा हूं ये। अच्छा, ये हाँ, ये ओरिजिनल कट ऑफ है बच्चों। ये ओरिजिनल कट ऑफ है यूआर की, जनरल एरिया की यूआर की ओरिजिनल कट ऑफ ये है। देखो ना, 122 पे कट ऑफ गई और 115 इनका एवरेज स्कोर था, लगभग 7-7 बढ़ गई थी। अगर उतनी ही वैकेंसी होती तो ये कट ऑफ कितनी जाती? 120 के आसपास। समझ में आ गई बात? पर भाई ऐसा होगा नहीं क्योंकि वैकेंसीज कम है, तो इसलिए कट ऑफ इतना तो मान लीजिए यूपी की कट ऑफ 122 से प्लस ही जाने वाली है। ये सब यूआर की, बाकी ओबीसी जनरल ये सब तो, ओबीसी एससी ये सब तो डाउन जाती ही है। कितना कितना डाउन है पिछली बार से अंदाजा लगा लीजिए आप। तो मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया है जो मैं दे सकता था, इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा। 2000 और ये क्या है? अच्छा, ये फीमेल की है, वो मेल की थी तो ये फीमेल की है। फीमेल वाले बच्चे भी अंदाजा लगा सकते हैं। फीमेल की कट ऑफ आजकल मेल से ज्यादा जाने लगी है एसएससी जीडी में, ये ज्यादा ही जाएगी, चाहे एवरेज कितना भी क्यों ना रहा हो, एवरेज से फर्क नहीं है यहाँ। ठीक है, फीमेल ज्यादा पढ़ रही है, क्या करें? तो ये आप अपनी शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन देख सकते हो बच्चों। अब आपको दिख रहा होगा 13, क्या मेरी में 13 पक्का मिल जाएगा? मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा ही मिलेगा, है ना? जो मैं आपको बता रहा हूं अब तक तो ऐसा ही हुआ है ना? बाकी इतना हो सकता है कि एग्जैक्ट ये ना मिले ऐसा, पर ये हमने बोला है कि इस शिफ्ट को कम मिलेगा तो उस शिफ्ट को कम ही मिलेगा, इस शिफ्ट को सबसे ज्यादा मिलेगा, उसी शिफ्ट को सबसे ज्यादा मिलेगा, ऐसा तो होगा। पर ये नहीं जो हमने लिखा है बिल्कुल एग्जैक्टली वो मिल जाएगा, ये तो नहीं, उसके इर्द गिर्द मिलेगा। ठीक है, यही चाहते थे आप मुझसे वीडियो। कट ऑफ का वीडियो मैं नहीं बता सकता आपको, ना बना सकता हूं, ना मैं अपना कोई अंदाजा लगाऊंगा। मुझे जितना बताना था मैं इस वीडियो के माध्यम से बता चुका हूं, स्टेट वाइज बता चुका हूं। जो आपको चाहिए था मुझसे मैंने, मुझे लगता है मैंने दे दिया। ठीक है, कट ऑफ वीडियो नहीं लाऊंगा, नहीं लाया हूं, और ये बोला है तो उस पर कायम भी रहूंगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आप तो कट ऑफ वीडियो लाइए, कट ऑफ वीडियो नहीं है मूर्ख, पहले एक बार देख लो। हे मूर्ख, ये कट ऑफ वीडियो नहीं है, मैंने कौन सा बता दिया आपको कितने की कट ऑफ जाएगी, है ना?